हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो रिवीजन करेंगे वो आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर का रिवीजन करेंगे। तो आज जो रिवीजन है वो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का है। तो ये क्या होता है ये आज हम लोग सीखेंगे, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। तो देखिएगा, चैप्टर का नाम है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। आइगन वैल्यू प्रॉब्लम पहला टॉपिक है आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, इफ कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। क्या है ये? इज स्क्वायर मैट्रिक्स, इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ऑफ ऑर्डर एन, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। एंड कैपिटल एक्स बराबर x1 x2 डॉट डॉट फ्रॉम xn इज नॉन जीरो वेक्टर, इज नॉन जीरो कॉलम वेक्टर, नॉन जीरो कॉलम वेक्टर। ये क्या है? ये आपका नॉन जीरो कॉलम वेक्टर है। और लैम्डा यहाँ पर क्या है? एंड लैम्डा इज स्केलर, एंड लैम्डा इज स्केलर, एंड लैम्डा इज एनी स्केलर, लैम्डा इज एनी स्केलर, लैम्डा कोई स्केलर है। देन आइगन वैल्यू प्रॉब्लम इज डिफाइंड एज then eigen value problem, then eigen value problem is defined as eigen value problem is defined as। बच्चों, ये आइगन वैल्यू प्रॉब्लम होता है ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। ये क्या रहता है? ये रहता है आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। इसके बाद आता है आइगन मैट्रिक्स। अब क्या आता है? अब आता है आइगन मैट्रिक्स। इससे पहले मैं आपको और बता दूं, दिस इम्प्लाइज दैट ए एक्स इक्वल टू लैम्डा आई एक्स, दिस इम्प्लाइज दैट ए एक्स माइनस लैम्डा आई एक्स बराबर नल मैट्रिक्स। दिस इम्प्लाइज दैट ए माइनस लैम्डा आई और इंटू एक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स इक्वेशन, इज कॉल्ड मैट्रिक्स इक्वेशन। ये क्या है? मैट्रिक्स इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स है, विद रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स, विद रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स है। इसके बाद आता है आइगन मैट्रिक्स। अब हम लोग सीखेंगे आइगन मैट्रिक्स। अब हम लोग क्या सीखेंगे? अब हम लोग सीखेंगे आइगन मैट्रिक्स। आइगन, अब हम लोग जो सीख रहे हैं उसमें है आइगन मैट्रिक्स। आइगन मैट्रिक्स क्या होता है? ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। एंड कैपिटल आई बराबर जो है वो यूनिट मैट्रिक्स है। वो क्या है? वो आपके पास यूनिट मैट्रिक्स है। और लैम्डा स्केलर है। और लैम्डा क्या है? लैम्डा स्केलर है। देन आइगन वेक्टर, देन द मैट्रिक्स करके लिखेंगे, देन द मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आइडेंटिटी इज कॉल्ड आइगन मैट्रिक्स, इज कॉल्ड आइगन मैट्रिक्स। इसे क्या कहते हैं? इज कॉल्ड आइगन मैट्रिक्स। इसके बाद आता है आइगन पॉलिनोमियल। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है बच्चों आइगन पॉलिनोमियल। आइगन पॉलिनोमियल, आइगन पॉलिनोमियल क्या होता है? द डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, ये बराबर इस तरीके से होता है -1 की पावर एन लैम्डा की पावर एन a1 लैम्डा की पावर एन -1 और प्लस का an इज कॉल्ड
आइगन पॉलिनोमियल, इसे कहते हैं इज कॉल्ड आइगन पॉलिनोमियल। ये होता है आइगन पॉलिनोमियल, इसे हम लोग बोलते हैं आइगन पॉलिनोमियल, आइगन पॉलिनोमियल। इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक द इक्वेशन डिटरमिनेंट ऑफ a minus lambda equal to 0. This implies that -1 की पावर n, लैम्डा की पावर n a1, लैम्डा की पावर n -1 और प्लस का an बराबर 0। This implies that लैम्डा की पावर n a1, लैम्डा की पावर n -1 प्लस का an बराबर 0 इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक रूट। नो, इसके बाद क्या आता है? कैरेक्टरिस्टिक रूट, कैरेक्टरिस्टिक रूट, और इसका नाम है आइगन वैल्यू, और इसका दूसरा नाम क्या है? और इसका नाम है आइगन वैल्यू, और एक इसका नाम और है, और इसका एक नाम और है लेटेंट रूट। इसका नाम क्या है? इसका नाम है लेटेंट रूट। We know that characteristic equation is we know that characteristic equation is lambda की पावर n प्लस a1, लैम्डा पावर n -1 प्लस का an बराबर 0। If roots of this equation, इसे समीकरण एक डालना है। If लैम्डा बराबर लैम्डा 1, लैम्डा 2 डॉट डॉट ऑन लैम्डा n are roots of equation 1, then lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda n are called eigenvalue, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग जो है आइगन वैल्यू कहते हैं। इसके बाद आइगन वैल्यू के बाद आता है आइगन वेक्टर। इसका नेक्स्ट टॉपिक है आइगन वेक्टर। अब हम लोग पढ़ रहे हैं आइगन वेक्टर। और इसका नाम है लेटेंट वेक्टर। इसका नाम क्या है? लेटेंट। इसे लेटेंट वेक्टर भी कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं? लेटेंट वेक्टर। देखिएगा, इफ लैम्डा बराबर आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स है, इफ लैम्डा बराबर आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, then x satisfied non-zero vector x, then non-zero vector x बराबर x1 x2 डॉट डॉट ऑन xn is eigenvector is called eigenvector if lambda ax equal to lambda x. This implies that ax equal to lambda identity x, since ix बराबर x, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इम्प्लाइज दैट a माइनस लैम्डा आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये आपका जो है सेटिस्फाई करता है। इसके बाद आपको फॉर एग्जांपल मिलता है
ये तो इसकी थ्योरी थी, ये हमारी जो आप पढ़ रहे थे ये इसकी टोटल थ्योरी थी। अब आप इसको फॉर एग्जाम्पल पढ़िएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसे एक एग्जाम्पल से देखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल जो भी आपने पढ़ा उसको एक एग्जाम्पल से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो है इसे एक एग्जाम्पल से सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक कैपिटल ए बराबर एक मैट्रिक्स है आपके पास 1 0 0 और 0 2 1 0 2 1 और 2 0 3 2 0 3। आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड नंबर 1 आपको बताना है आइगन मैट्रिक्स। आपको क्या बताना है? आपको बताना आइगन मैट्रिक्स। नंबर 2 आपको बताना आइगन पॉलिनोमियल। आइगन पॉलिनोमियल आइगन पॉलिनोमियल। नंबर 3 आपको बताना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आपको बताना है आइगन वैल्यू। आपको क्या बताना है? आपको बताना है आइगन वैल्यू। नंबर 5 आपको बताना है आइगन वेक्टर। क्या बताना है? आइगन वेक्टर। ये अगर मैट्रिक्स दिया गया है तो आपको ये सब पता करना है। करिए पता। हम लोग अब ये सब पता करेंगे। अब हम लोग ये सब पता करेंगे। तो नंबर वन आइगन मैट्रिक्स। क्या पता करेंगे? हम लोग सबसे पहले पता करेंगे आइगन मैट्रिक्स। तो आइगन मैट्रिक्स ये क्या होता है? ए माइनस लैम्डा आई बराबर, यहाँ पर ए की वैल्यू डालेंगे तो 1 0 0 0 2 1 और 2 0 3। इसके बाद माइनस का लैम्डा 1 0 0 और 0 1 0 0 0 1। तो दिस इम्प्लाइज दैट ए माइनस लैम्डा आइडेंटिटी बराबर ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा 0 0 0 और 2 माइनस लैम्डा और 1 और 2 और 0 3 माइनस लैम्डा। ये आ गया आइगन मैट्रिक्स। दिस इज आइगन वेक्टर। ये आ गया दिस इज आइगन मैट्रिक्स। ये क्या आ गया? आइगन मैट्रिक्स। एक आंसर आ गया। अब आप पता करेंगे आइगन पॉलिनोमियल। अब क्या पता करेंगे? नंबर 2 आइगन पॉलिनोमियल। आइगन पॉलिनोमियल आइगन पॉलिनोमियल। अब ये क्या होता है? ये होता है डिटरमिनेंट ए माइनस लैम्डा आइडेंटिटी बराबर ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा 0 0 और 0 2 माइनस लैम्डा 1 और 2 0 और 3 माइनस लैम्डा। ये सॉल्व कर लीजिए। तो दिस इम्प्लाइज दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आइडेंटिटी बराबर ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा। पहले यहाँ पर आपको मिलेगा 2 माइनस लैम्डा और 3 माइनस लैम्डा। फिर आएगा माइनस का 0 प्लस का 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट ए माइनस लैम्डा आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट जो आया 1 माइनस लैम्डा और 2 माइनस लैम्डा और 3 माइनस लैम्डा। दिस इम्प्लाइज दैट ए माइनस लैम्डा आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट बराबर ये क्या आएगा? यहाँ से माइनस ब्रैकेट लैम्डा माइनस 1 ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 2 और लैम्डा माइनस 3 ये आ जाएगा। यहाँ से आप चाहें तो माइनस 1 का क्यूब लिख सकते हैं। माइनस 1 का क्यूब तो ये माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 और लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 और 1 इंटू 3 और 2 इंटू 3 इंटू लैम्डा माइनस 1 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ से क्या मिलेगा? माइनस लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर और प्लस 11 लैम्डा माइनस का 6। ये आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। ये बराबर आ गया आइगन पॉलिनोमियल। ये क्या आ गया? आइगन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ये आ गया है आइगन पॉलिनोमियल। अब आप क्या पता करेंगे?
अब आप लोग जो पता करेंगे, अब आप पता करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नंबर 3। अब आप पता करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है यूनिट ए माइनस लैम्डा आई बराबर 0। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस ब्रैकेट माइनस का हो गया 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 11 लैम्डा और माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया, ये आ गया दिस इम्प्लाइज दैट लैम्डा क्यूब 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस का 6 बराबर 0। दिस इज नॉन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दिस इज नॉन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये क्या आ गया, ये आ गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये आ गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब हम लोग क्या पता करेंगे, कैरेक्टर रूट पता करेंगे नंबर 4। अब हम लोग जो है कैरेक्टर रूट पता करेंगे। हम लोग क्या पता करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक रूट। कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या होता है, इसे समीकरण 1 डाल देते हैं। सिंस लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से आया था लैम्डा माइनस 1, लैम्डा माइनस 2 और लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट लैम्डा इक्वल टू 1, 2, 3 आर आइगन वैल्यू। ये क्या आ गया, आर आइगन वैल्यू। ये बच्चों आइगन वैल्यू आ गया, ये क्या आ गया, ये आ गया आइगन वैल्यू। ये देखिए फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर नंबर 5। नंबर 5 ये फिर इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर नंबर 1, when lambda equal to 1, तो we know that a minus lambda identity into x बराबर होता है नल मैट्रिक्स। जहाँ a आपको दिया गया है, जहाँ a आपके पास क्या है, a आपके पास है 1 0 0 0 2 1 और 2 0 3 और i होता है वो यहाँ पर लिया जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और x को लिया जाएगा, वो लिया जाएगा x1 x2 और x3 और लैम्डा कोई स्केलर है और यहाँ लैम्डा क्या है, लैम्डा बराबर स्केलर है, लैम्डा बराबर 1 है। यहाँ लैम्डा बराबर कितना है, लैम्डा बराबर 1 है, इसलिए a माइनस लैम्डा है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, लैम्डा बराबर 1 डालोगे तो a माइनस आइडेंटिटी और x बराबर नल मैट्रिक्स। दिस इम्प्लाइज दैट a का जो डायगोनल उसमें से 1 घटाएंगे तो 1 माइनस यहाँ पर क्या आएगा, a माइनस आएगा 1 माइनस 1 और 0 और 0 फिर 0 2 माइनस 1 और 1 फिर यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 0 और 3 माइनस 1, यहाँ पर आएगा x1 x2 x3 बराबर यहाँ पर आएगा 0 0 0। यहाँ पर o जो है वो नल मैट्रिक्स था, यहाँ o जो था वो नल मैट्रिक्स था, वो यहाँ पर क्या था, नल मैट्रिक्स। अब देखिएगा दिस इम्प्लाइज दैट 0 0 0 और 0 1 0 0 0 और 2 यहाँ पर आएगा x1 x2 x3 और ये बराबर है 0 0 0। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से देखिएगा दिस नाउ। अब आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो कुछ, इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करिएगा और 2x3 बराबर 0 इम्प्लाई दैट x3 बराबर 0। फिर यहाँ पर x2 1 इंटू x2 बराबर 0 अर्थात x2 बराबर 0। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर
सिंस रैंक ऑफ ए जो है वो 2 है और एन बराबर 3 ये अननोन्स है, ए एन डब्ल्यू एन अननोन्स, ए एन डब्ल्यू एन एस ये अननोन्स हैं, 3 जो है वो अननोन्स हैं। दैट इज रैंक ऑफ ए जो है वो लेस देन 3 है। सो ए एक्स बराबर नल मैट्रिक्स जो यहाँ पर सोल्यूशन होगा, तो यहाँ पर सोल्यूशन जो होगा, सोल्यूशन इज नॉन जीरो सोल्यूशन, सोल्यूशन इज नॉन जीरो सोल्यूशन। यहाँ पर नॉन जीरो सोल्यूशन होगा, नॉन जीरो सोल्यूशन मतलब होगा इनफाइनाइट, यहाँ पर क्या होगा इनफाइनाइट होगा। सो वन वेरिएबल इज आर्बिट्री। यहाँ पर रैंक यहाँ से क्या करेंगे एन माइनस आर, यहाँ पर एन 3 है और आर 2 है, हाँ ये बराबर हो गया 1, ये यहाँ से हम लोग मिल जाएगा वन वेरिएबल इज आर्बिट्री। सो वन वैल्यू ऑफ वन वैल्यू इज आर्बिट्री। यहाँ पर जो वन वेरिएबल आएगा क्या आएगा वन वेरिएबल इज आर्बिट्री, इज आर्बिट्री, आर्बिट्री वन वेरिएबल इज आर्बिट्री। यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे, लेट x1 इक्वल टू अल्फा से। सो कैपिटल X बराबर x1 x2 x3 ये आपका अल्फा 0 0, दिस इज, हाँ यहाँ पर क्या आएगा, दिस इज आइगन वेक्टर। सो x बराबर अल्फा 0 0 इज आइगन वेक्टर, इज आइगन वेक्टर with respect to lambda equal to 1. Similarly we find eigenvectors. Similarly we find eigenvector. Similarly we find eigenvector with respect to lambda equal to 2, 3। इस तरीके से हम लोग जो है इसे पता कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। इसके बाद क्या आता है, नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, इट इज निलपोटेंट मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी नंबर 1, इफ कैपिटल ए इज निलपोटेंट, ये क्या है, इफ ए इज निलपोटेंट मैट्रिक्स देन आइगन वैल्यूज आर 0, देन आइगन वैल्यूज आर 0, तो सारी आइगन वैल्यू कैसे होंगी, 0 होंगी। इसके बाद हम आपको सिखाएंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। एक इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है, नंबर 2, इफ कैपिटल ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देन आइगन वैल्यू इज either 0 or is either 0 or 1, is either 0 or 1। नंबर 3, if A is orthogonal matrix। नंबर 3, if A is orthogonal matrix, ये कैसा है, if A is orthogonal matrix, if A is orthogonal matrix, then modulus of eigenvalues, modulus of eigenvalues is 1, modulus of eigenvalues is 1, that is modulus of lambda equal to 1। नंबर 4,
if A is Hermitian matrix, if A is Hermitian matrix, if capital A is Hermitian matrix, if capital A is Hermitian matrix, if capital A is Hermitian matrix, then if capital A is Hermitian matrix, then modulus of, if capital A is Hermitian matrix, then eigenvalue of A, then eigenvalue of A, then eigenvalue of A is either 0 or pure imagine. Hermitian matrix. Then eigenvalue of matrix A are real. Then एक बार फिर से मैं बता, if capital A is Hermitian matrix, if capital A is Hermitian matrix, then eigenvalue of matrix A are real. नंबर 5, eigenvalue of symmetric matrix, eigenvalue of real symmetric matrix, eigenvalue of real symmetric matrix are real. इसके बाद है नंबर 6, eigenvalue of skew symmetric matrix, eigenvalue of skew symmetric matrix, skew symmetric matrix are either pure imaginary, are either 0 or 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 pure imaginary. इसके बाद है eigenvalue of unitary matrix, नंबर 7, eigenvalue of unitary matrix, eigenvalue of unitary matrix, eigenvalue of unitary matrix are unit modulus, eigenvalue of diagonal matrix are at question number 8, eigenvalue of diagonal matrix, eigenvalue of diagonal matrix
आर डायगोनल एलिमेंट, आर डायगोनल एलिमेंट, आर डायगोनल एलिमेंट। आइगन वैल्यू ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर डायगोनल एलिमेंट, आर डायगोनल एलिमेंट, आर डायगोनल एलिमेंट। नंबर 10, if lambda is eigenvalue of matrix K, if lambda is eigenvalue of matrix K, then lambda square is eigenvalue of matrix A square, lambda cube is eigenvalue of matrix A cube, dot dot so on. Lambda power n is eigenvalue of A power n, and 1 upon lambda is eigenvalue of A inverse, और इसी में है 1 upon lambda is eigenvalue of A inverse, and lambda का inverse determinant A is eigenvalue of adjoint A, इसमें है determinant A not equal to 0। इसके बाद है केले हैमिल्टन थ्योरम। इसके बाद क्या है? केले हैमिल्टन थ्योरम, केले हैमिल्टन थ्योरम। इसके बाद इसका मतलब होता है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfied its own characteristic equation, For example, that is if lambda power n plus a1, lambda power n minus 1 dot dot so on a n equal to 0 is characteristic equation, then a की power n plus a1, a की power n minus 1 plus a1 I equal to null matrix is matrix equation। टू फाइंड ए इनवर्स, यहाँ से अगर हमें ए इनवर्स पता करना है, टू फाइंड ए इनवर्स, अगर ए इनवर्स पता करना है तब क्या होता है? यहाँ से ए इनवर्स ब्रैकेट ए की पावर n प्लस a1, ए की पावर n माइनस 1 और a n I बराबर नल मैट्रिक्स। दिस इम्प्लाइज दैट ए की पावर n माइनस 1 a1, ए की पावर n माइनस 2 प्लस a n माइनस 1 a, और यहाँ पर मिलेगा प्लस का ए एन और ए इनवर्स और बराबर नल मैट्रिक्स। यहाँ से ए इनवर्स फाइंड मिलेगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट माइनस का ए एन, ए इनवर्स बराबर ए की पावर एन प्लस ए की पावर एन माइनस 1 प्लस ए की पावर एन माइनस 2 और प्लस ए एन माइनस 1 ए, यहाँ से ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने जो है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर का रिवीजन किया। ठीक है, और मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपको थोड़ा मैंने फास्ट जरूर पढ़ाया है क्योंकि ये रिवीजन है, तो अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ओके बाय।